वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम 19 जुलाई का करंट अफेयर्स काफी डिटेल में देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, बहुत अच्छी है, इन्विगोरेटिंग न्यूज़ है कि मलेरिया के लिए एक वैक्सीन का इजाद हुआ है। जब हम मलेरिया की बात करते हैं और जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहां पर बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं। उनको डील करने के लिए ही एक अच्छी न्यूज़ है। क्या है देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको SII कहते हैं, जो कि कोविड के दौरान काफ़ी चर्चाओं में था, रोल्स आउट न्यू हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन इन अफ्रीका। ठीक है, क्या कहते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द R21 मैट्रिक्स एम, ये इसका नाम है, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन इन कोटे डी आइवोयर अफ्रीका वाज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन फाइट अगेंस्ट मलेरिया अराउंड द वर्ल्ड। ये सिर्फ अफ्रीकन कंट्री में ही नहीं, पूरे दुनिया में ही जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम काफ़ी एफिकेसी के साथ अप्लाई होगा, ऐसा माना जा रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि एक बॉडी है हेल्थ के सेक्टर में, approved the vaccine last year and this is the first time it has been given everyone in the country। यानी ये पहली बार देश में दिया जा चुका हुआ। जब WHO ने इसके ऊपर मुहर लगा दी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया और उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। अगला न्यूज क्या है, नोवावैक्स contributed its matrix M adjuvant technology to the R21 matrix M वैक्सीन। किसने किसने बनाया हुआ है, विच वॉज मेड, यानी ये जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, मेड बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने मिलकर के इसको बनाया है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और SII ने मिलकर के ये R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन बनाया है। It was put through strict WHO regulatory and clinical tests that proved it worked and it was safe। ये WHO के टेस्ट में इसको प्रूव हो गया और ये सेफ भी था। उसके बाद से इसका वैक्सीनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। द वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव एंड ओनली नीड्स अ स्मॉल डोज विच मेक्स इट पॉसिबल टू मेक अ लॉट ऑफ देम क्विकली। यानी बहुत छोटे डोज की रिक्वायरमेंट होती है। इससे फायदा क्या है कि इसका मल्टीपल डोज, यानी बहुत ज़्यादा डोज बनाना इसके लिए आसान हो जाएगा। Already 25 million doses, यानी 2.5 करोड़ doses have been made up and plans are in place to make that number 100 million doses a year। यानी 100 मिलियन डोजेस बनाने का प्रावधान है। 25 मिलियन बन चुके हैं बट एक साल में 100 मिलियन वैक्सीन बनाने का प्रावधान है। ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग इज हाउ चीप इट इज, ईच डोज कॉस्ट लेस देन $4। यानी अमेरिकन में $4 से भी कम इसकी कीमत है। यानी इंडियन करेंसी में लगभग 300, 310, 320 के आसपास इसकी कीमत पड़ेगी, क्योंकि लेस देन $4 बताया गया हुआ है। बहुत छोटा डोज लगने वाला है और इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1966 by Cyrus Poonawalla is world's largest vaccine manufacturer by number of doses produced। यानी जब हम वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैक्सीन के मामले में SII पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है वैक्सीन का, मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, इंडिया, यानी पुणे में इसका हेडक्वार्टर है एंड वॉज ओरिजिनली सेटअप टू मैन्युफैक्चर इम्यूनोबायोलॉजिकल। इसका पहले क्या था, इम्यूनोबायोलॉजिकल, यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए इसका सेटअप किया गया था। द कंपनी प्लेड अ पिवटल रोल ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक बाई मास प्रोड्यूसिंग द कोविशील्ड वैक्सीन, अ वर्जन ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। यानी जो ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन था उसी का एक रूपांतरण कोविशील्ड के तौर पर बनाया गया था और काफ़ी उसका वैक्सीनेशन भी हुआ था। नोटेबली सीरम इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वैक्सीन फॉर, क्या किसके किसके लिए, यानी सीरम इंस्टीट्यूट किसके लिए वैक्सीन बनाता है, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, BCG, हेपेटाइटिस B, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। Its facility in Pune is the world's largest vaccine factory in terms of doses produced and sold globally। यानी जो इनका ऑफिस है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे में, वो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट है प्रोडक्शन के मामले में और सेलिंग के मामले में। अगला न्यूज क्या कहता है, महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे अनाउंसेस लड़का भाऊ जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड फॉर यूथ। यानी
जो यूथ बेरोजगार हैं, अलग अलग लेवल पर जो डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएशन हैं और जिनके अंदर कोई स्किल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। आपको पता ही होगा नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिहाज से भी ये स्टेप इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम लड़का भाऊ योजना ऑन 17 जुलाई 2024 फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। He announced the scheme during his visit to पंधारपुर in सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इन आषाढ़ी एकादशी, यानी 17 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी थी, उसके अवसर पर उन्होंने लड़का भाऊ योजना का घोषणा की थी। द अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम फॉलोज द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन अनाउंस्ड फॉर वुमेन इन 24-25 स्टेट गवर्नमेंट बजट, यानी ये पहले से ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो चला था उसके ही का एक अलग अगला पड़ाव है उसके इसमें। महाराष्ट्र विल गो टू द पोल्स टू इलेक्ट अ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली एज द टर्म ऑफ द करंट असेंबली इज शेड्यूल्ड टू एंड इन नवंबर 2024। इन 2024 में जो करंट गवर्नमेंट है उसका शेड्यूल खत्म हो जाएगा, उसका टर्म खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ आषाढ़ी एकादशी द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर विजिट्स फेमस टेम्पल इन पंधारपुर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विठल एंड गॉडेस लक्ष्मी टू ऑफर प्रेयर्स, यानी हर साल जो आषाढ़ी एकादशी है उस दिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वहाँ विजिट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बार भी एकनाथ शिंदे वहाँ पर गए थे। द लड़का भाऊ योजना इज अ जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड मेल यूथ्स, जो अनएम्प्लॉयड मेल यूथ्स हैं उसके लिए जॉब ट्रेनिंग है और उसके साथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। एंड अनएम्प्लॉयड यूथ विल ज्वाइन एज एन अप्रेंटिस इन द इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, यानी जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ होगा वो ज्वाइन करेगा एज एन अप्रेंटिस इन द इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स। द यूथ विल बी पेड अ स्टाइपेंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यानी जो यूथ होगा उसको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट से दिया जाएगा। द 12th पास अप्रेंटिस विल रिसीव ₹6,000, द डिप्लोमा होल्डर ₹8,000 एंड दोज विद अ बैचलर्स डिग्री ₹10,000 पर मंथ, यानी हर किसी को अलग अलग लेवल दिया गया है। ग्रेजुएशन 10,000, डिप्लोमा 8,000 एंड क्लास 12th 6,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। क्या है? एनके सिंह कोटेश्वर सिंह, आर महादेवन टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिससे कि जो फिक्स नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं वो हो चुके हैं, यानी 34 जजेस टोटल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी संख्या पूरी हो चुकी है इन 2 जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद। देखते हैं जस्टिस एनके सिंह, नोंगी मेकपिन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन, ये मणिपुर से हैं। महादेवन वॉज स्वॉर्न इन एज सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन 18 जुलाई 2024, यानी 18 जुलाई 2024 को इनको शपथ दिलाई गई है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू बोथ जजेस इन अ सेरेमनी एट द सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस इन न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइस है उन दोनों में ही दोनों जजेस महादेवन और एनके सिंह को शपथ दिलाई गई। With the swearing in of both judges, the total number of judges in the Supreme Court, including Chief Justice of India, is 34. यानी अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी संख्या 34 हो चुकी हुई है। The total number of judges, including the Chief Justice in the Supreme Court, could be 34. यानी सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस भी 34 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर पर पहुंच चुका हुआ है। Justice N.K. Singh is from Manipur and was appointed as the Guwahati High Court judge in October 2011. In Feb 2024, he was appointed Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, यानी 2024 में वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बन चुके थे। जस्टिस आर महादेवन वॉज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी वो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उसके पहले जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज की शपथ ली। The Supreme Court Collegium, headed by the Chief Justice of India, recommended names of Justice N.K. Singh and Justice R. Mahadevan to be appointed as the Supreme Court to the Government of India on 11 July 2024. यानी 11 जुलाई 2024 को N.K. सिंह का नाम और महादेवन का नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, और जब अप्रूवल आ जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं। President Draupadi Murmu, exercising her power under Article 124(2) of the Constitution, appointed them as Supreme Court judges on 16 जुलाई 2024। उनको अपॉइंट कर दिया था, शपथ उनको 18 जुलाई को दी गई थी।
Under the Indian Constitution, the President has the power to appoint the Supreme Court judges in consultation with the Chief Justice of India, other Supreme Court judges and the High Court judges. यानी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, कंसल्टेशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ या उनके जजेस के साथ कंसल्टेशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65, यानी 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ऑफिस में रह सकते हैं। They can resign from their office by addressing the resignation letter to the President of India. The President can remove them from the office at the recommendation of the Parliament. और Parliament के recommendation के बाद उनको हटाया भी जा सकता है, और अगर उनको resign करना हो तो वो President यानी राष्ट्रपति को पत्र लिख करके ऐसा कह सकते हैं कि मैं resign कर रहा हूँ। शौर्या बावा signs off with the bronze at World Junior Squash. Shaurya Bawa had to settle for a bronze medal after his defeat in the semi-finals of WSF World Junior Squash, यानी Championship 24, which were played in Houston, Texas, United States on July 17, 2024, यानी 17 जुलाई 2024 को भारत के एक प्रतिभावान स्क्वैश खिलाड़ी शौर्य बावा, जिन्हें सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको ब्रॉन्ज मेडल से सेटल होना पड़ा। 2-time Asian Games medalist, young Indian female squash player Anhat Singh missed a medal by losing her quarter-final match against Nadian El-Hamami of Egypt. This is the second medal won by an Indian male player in the World Junior Squash Championship. WSF की बात करें, World Junior Squash Championship में दूसरी बार किसी इंडियन ने अवार्ड जीता हुआ, सेकंड टाइम है। कुश कुमार, the Asian Games gold medalist, was the first Indian male player to win a bronze medal in the 2014 World Junior Squash Championship edition. अब देख लेते हैं कि ये WSF क्या है। The World Squash Federation is the governing body of squash in the world. It was established as the International Squash Racket Federation के तौर पर establishment हुआ था in 1967. The renamed World Squash Federation in 1992. हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है और जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जीना वुल्डरिच। INS Delhi wins best ship of Eastern Fleet 2024. हम फ्लीट की बात करते हैं INS की, तो INS Delhi won the best ship of the Eastern Fleet at the Annual Fleet Award Function 2024, यानी Annual Fleet Award Function में INS Delhi को पहला स्थान दिया गया है, held in Visakhapatnam. The event was held on July 14 to acknowledge and celebrate the operational achievements of the Eastern Fleet during the past year. यानी past year में जो Eastern Fleet था उसमें achievement के तौर पर यह दिखाया गया था। आगे देखते हैं, अब INS Delhi के बारे में जान लेते हैं। A guided missile frigate called INS Delhi was given to the Indian Navy on November 15, 1997, यानी 15 नवंबर 1993 को ये इंडियन नेवी को दिया गया था। The Indian Navy's Directorate of Naval Design planned it and Mazgaon Dock Limited in Mumbai built it. It is the lead ship of the Delhi class. About 6,200 tons of weight are carried by the ship, which is 163 मीटर लॉन्ग, यानी 163 मीटर लंबा शिप है ये। अब आपके लिए सिर्फ रिसर्च का टॉपिक, इंटरपोल क्या है, गिनी वॉर्म डिजीज क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंडिया स्पेस सेक्टर क्या है, हाउ सिग्निफिकेंट इंडिया स्पेस सेक्टर, शुड इंडिया हैव रीजनल ब्रांचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज द फोर्स लेबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थॉट क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन है आपके लिए, विच मलेरिया वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। R21 मैट्रिक्स C, R31 मैट्रिक्स M, R21 मैट्रिक्स R, R21 मैट्रिक्स M। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसका सही जवाब है R21 मैट्रिक्स M। अगला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII का फाउंडर कौन है? अडार पूनावाला, साइरस पूनावाला, किरण मजूमदार, शॉ, आजाद पूनावाला। अडार पूनावाला साइरस पूनावाला के बेटे हैं, इसका सही जवाब है साइरस पूनावाला। Which state government has announced the लड़का भाऊ योजना for the unemployed youth of the state? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। Who is the current chief minister of महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शंस हैं एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। इसका सही जवाब है एकनाथ शिंदे। Who appoints the judge of the Supreme Court in India? Chief Justice of India, President of India, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर। और इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद CJI। व्हाट इज द रिटायरिंग एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? 65, 62, 60 और 70 ईयर्स। राइट आंसर इज 65 ईयर। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, DY चंद्रचूड़।
वेयर वॉज द WSF Squash Federation World Junior Squash Championship 24 held? USA, France, India, Italy, Houston, USA is the right answer. Who won bronze medal in WSF World Junior Squash Championship 24? Pankaj Advani, Shaurya Baba, Saurabh Ghoshal or Anand Singh? Right answer is Shaurya Baba. Next, who won the best ship of the Eastern Fleet at the annual Fleet Award function? INS Kavaratti, INS Shivalik, INS Delhi और INS Sumedha. Right answer is INS Delhi. और इस तरीके से आज करंट अफेयर्स खत्म होता है. कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज आपको पसंद आ रही होगी. थैंक यू सो मच.